नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपको 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर रोजाना सुबह 6 से 7 बजे के बीच मिलती है। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको डेली बुक की क्लास और डेली ज्योग्राफी की क्लासें भी आपको इसी यूट्यूब चैनल से मिलेंगी, तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास को पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? तो हाल ही में लॉन्च हुआ उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता लेखक है। और ये उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ जो है योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनके जीवन पर ये आधारित है। ठीक है, उनके जीवन पर लिखा गया है। इस उपन्यास को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा के राज्यपाल ने कौन से खेलों का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में गोवा के राज्यपाल ने कौन से खेलों का शुभारंभ किया है? 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। कौन से? 37वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का शुभारंभ किया। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का शुभारंभ किया है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। गोवा के राज्यपाल ने। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। इसका आयोजन हुआ गोवा में हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। गोवा में हुआ और आयोजनकर्ता कौन थे? राष्ट्रीय खेल समिति और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा, इन दो लोगों ने इसका क्या किया? आयोजित किया। और राज्यपाल कौन है गोवा के? श्री PS श्रीधरन पिल्लई। श्री PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल हैं। इन्होंने ही इसका शुभारंभ किया 37वें राष्ट्रीय खेलों का। ठीक है, खेलों की मशाल का। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। और राष्ट्रीय खेल समिति की CEO कौन है? डॉक्टर गीता रैस नागवेकर। राष्ट्रीय खेल समिति की CEO डॉक्टर गीता एस नागवेकर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस के लेखक कौन है? तो हाल ही में विमोचित हुई पुस्तक फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस के लेखक हैं राधिका अयंकर। क्या नाम है इनका? राधिका अयंकर इनका नाम है। इन्होंने बनारस शहर के बारे में लिखा है। बनारस शहर की प्राचीन विरासत और वर्तमान चीज़ों के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। पुस्तक का प्रकाशित किसने किया है? हार्पर कॉलिंग्स ने। हार्पर कॉलिंग्स ने इसका प्रकाशित किया है इस पुस्तक को। इस पुस्तक में बनारस के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के फैशन ब्रांड डब्लू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो महिलाओं का फैशन ब्रांड है डब्लू। महिलाओं के फैशन ब्रांड डब्लू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? अनुष्का शर्मा को। किसे बनाया? अनुष्का शर्मा को। अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की एक हीरोइन और विराट कोहली की पत्नी है। ठीक है, क्रिकेटर विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अनुष्का शर्मा का जन्म अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आगंतुकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने आगंतुकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जो G20 हुआ उसमें उसके लिए G20 इंडिया मोबाइल ऐप। G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। किसके लिए? G20 आगंतुकों के लिए। ये 10 भाषाओं में उपलब्ध है। ये ऐप जो किसी 10 भाषाओं में उपलब्ध है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं हैं सभी आगंतुकों के लिए बातचीत की सुविधा और बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए जो है ये इसकी विशेषता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है G20 का प्रतिभागियों और इस मोबाइल ऐप का प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों के लिए शिखर सम्मेलन के अनुभव को बेहतर बनाना,
G20 इंडिया मोबाइल ऐप का ये उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों के लिए शिखर सम्मेलन के अनुभव को बेहतर बनाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है? झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन देगा और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है झारखंड कैबिनेट ने। ठीक है। घोषणा किसने की? सीएम है झारखंड के हेमंत सोरेन ने इनकी घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य है सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और मुख्यतः आवश्यक समर्थन प्रदान करना है ट्रांसजेंडर समुदाय को। इसमें पेंशन कितनी मिलेगी? 1,000 रुपये प्रति महीने को पेंशन दी जाएगी। किन लोगों को पेंशन दी जाएगी? जो 18 या उससे ऊपर उम्र के हैं। 18 वर्ष उम्र या उससे ऊपर उम्र के लोगों को 1,000 पेंशन दी जाएगी और उन्हें ओबीसी कैटेगरी के सेकंड स्टेज का दर्जा उन्हें दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी का सेकंड स्टेज का दर्जा उन्हें दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ। वहां पर पीएम मोदी ने किस देश में दूतावास खोलने की बात की है? तो हाल ही में भारत आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ। वहां पर पीएम मोदी ने किस देश में दूतावास खोलने की बात की? तिमोर लेस्ते। कहाँ पर? तिमोर लेस्ते में प्रधानमंत्री ने दूतावास खोलने की बात कही है। ठीक है। तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? दिल्ली। क्या राजधानी है? दिल्ली राजधानी है। तो वहीं पर ये दूतावास खोलने की बात की है दिल्ली में, तिमोर लेस्ते के दिल्ली में। महत्व क्या होगा इसका? आसियान संबंधों को मजबूत करना। इसलिए आसियान संबंधों को मजबूत करना, सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, ये इसका एक तरह से उद्देश्य है तिमोर लेस्ते में दूतावास खोलने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत फ्रांस के द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का कौन सा अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया गया है? तो भारत फ्रांस के द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का कौन सा अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया? वरुण 2023। वरुण 2023 का आयोजन अरब सागर में किया गया। भारत फ्रांस के द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है ये। ठीक है। ये कहाँ पर किया गया? अरब सागर में किया गया। कौन सा संस्करण? ये इसका 21वां संस्करण है। कौन सा? 21वां संस्करण है। इसकी शुरुआत 1993 से हुई थी। कब हुई? 1993 से। इसका नाम वरुण कब पड़ा? 2001 में इसका नाम वरुण पड़ा। 2001 से इसका नाम क्या पड़ा? वरुण अभ्यास पड़ा। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है इस आयोजन का? वरुण का आयोजित करने का सुरक्षा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हो रही G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो G20 शिखर सम्मेलन जो हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करना। दिल्ली में ये सम्मेलन हो रहा है, भारत के दिल्ली में। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करना। शुरू कब हुआ? 9 सितंबर से। ये दिल्ली में इसका आयोजन कब से हुआ? 9 सितंबर से दिल्ली में आयोजन हुआ। इसका विषय क्या? वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इसका अर्थ है। तो इस थीम के साथ ये शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में कौन G20 का स्थायी सदस्य बना है? तो भारत की अध्यक्षता में कौन G20 का स्थायी सदस्य बना? अफ्रीकी संघ बना है। कौन बना? अफ्रीका संघ या अफ्रीकी संघ जो है इसका G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। भारत ने इसकी वकालत की थी। अफ्रीकी संघ जो 55 देशों का समूह है, छोटे छोटे देश हैं, 55 देशों का समूह है। और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अजाली असोमनी। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अजाली असोमनी इसके अध्यक्ष हैं। G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में हुई। और G20 में 19 देश प्लस यूरोपीय संघ शामिल है। 19 देश और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है।
तो अब G20 में की स्थायी सदस्य के तौर पर कौन शामिल हो गया? अफ्रीकी संघ, जिसमें 55 देश हैं और भारत ने इसको शामिल करने की वकालत की थी इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, SBI ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का कौन सा कार्ड लॉन्च किया है? तो SBI ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए कार्ड लॉन्च किया, ट्रांजिट कार्ड। कौन सा कार्ड लॉन्च किया? ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, तो SBI की, अब हम बात करते हैं SBI की। तो SBI की स्थापना कब हुई? 1955 में। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और SBI के MD एंड CEO कौन है वर्तमान में? दिनेश कुमार खारा। SBI के वर्तमान में MD एंड CEO दिनेश कुमार खारा। इस ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च करने का उद्देश्य आवागमन के अनुभव को बढ़ाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। उद्देश्य आवागमन के अनुभव को बढ़ाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने G20 की अध्यक्षता 2024 में करने के लिए किसको सौंपी है? तो PM मोदी ने G20 की अध्यक्षता 2024 में करने के लिए किसको सौंपी है? ब्राज़ील को सौंपी है। तो 2023 में अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। और ब्राज़ील में किसको सौंपी प्रधानमंत्री ने? ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को। ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा को उन्होंने उसकी अध्यक्षता सौंप दी है। और 2023 में जो हुआ इसका 18वां संस्करण था और 2024 में जो होगा वो 19वां संस्करण होगा। 19वें संस्करण की अध्यक्षता 2024 में ब्राज़ील करेगा। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो सरकारी स्कूलों में इस्लामिक परिधान है अबाया, इसे पहनने पर प्रतिबंध लगाया फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने इस पर प्रतिबंध लगाया है और ये महिलाएं पहनती हैं अबाया। अबाया पर प्रतिबंध लगाया गया फ्रांस में, जो महिलाएं पहनती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? तो हाल ही में अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया इजराइल ने इसका विकास किया है मानव भ्रूण मॉडल का। इसमें क्या होगा? इसमें शुक्राणु और अंडाणु की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो है प्रेगनेंसी हो जाएगी, वह जन्म हो जाएगा। मानव निर्माण की शुरुआत जो है स्टेम सेल से ही होती है। जो मानव निर्माण की शुरुआत हो रही है, मानव के जो अंग होते हैं उनका निर्माण होता है, उससे कैसे होता है? स्टेम सेल से ही होता है। तो ये स्टेम सेल से शुक्राणु और अंडाणु सब कुछ बनाएंगे और उसी से बच्चे का जन्म करेंगे। तो ये काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, उत्सर्जन व्यापार योजना ETS लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है? तो उत्सर्जन व्यापार योजना ETS लागू करने वाला दूसरा शहर है गुजरात का अहमदाबाद। कौन सा है दूसरा शहर? गुजरात का अहमदाबाद। और प्रथम शहर है सूरत, जिसने 2019 में उत्सर्जन व्यापार योजना लागू की थी। सूरत में पहली बार 2019 में लागू की गई और 2023 में कहाँ पर लागू की है? गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में लागू की गई। इसका उद्देश्य क्या है योजना का? इस योजना का लागू करने का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करना। क्या उद्देश्य? प्रदूषण के स्तर को कम करना। तो डेली करंट अफेयर्स की 15 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की क्लास @GS की पाठशाला पर मिलती है, जो डेली सुबह 6 से 7 बजे के बीच कराई जाती। तो आप इन क्लासों को अवश्य लें। और भी बहुत सारी क्लासें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।